नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और इसका टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड ऑन मोदी जी विल गो टू रशिया फॉर ब्रिक्स। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। पीएम मोदी जो हैं वो ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रशिया जा रहे हैं और वहां पर वो पुतिन से भी मिलेंगे और बाकी जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो भी वहां पर आएंगे। तो मीटिंग बड़ी होने वाली है और ब्रिक्स धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ब्रिक्स से बहुत सारी खबरें भी आ रही है जिससे थोड़ा जो अमेरिका है और वेस्ट है वो बहुत चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एंटी वेस्ट बनाया गया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि भाई ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन वेस्ट है, एंटी वेस्ट नहीं है। तो दुनिया ये ना समझे कि नॉन वेस्ट को एंटी वेस्ट समझ ले। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। पाकिस्तान का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा। The visit of Prime Minister to Russia for the 16th BRICS summit has been confirmed. ब्रिक्स की बैठक की बड़ी तैयारी रूस में जारी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन का बड़ा बयान। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है। पीएम मोदी मुझसे हर बार यूक्रेन युद्ध पर बात करते हैं। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। पीएम मोदी भी काफी उत्साहित हैं और वो इसे अटेंड करने के लिए खुद रूस के कजान में जा रहे हैं। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी हुई थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए? नहीं We will never be able to come. आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे। Not bad, not bad. Now you. तो चीमा साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान आना क्यों चाहता है। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी पूरी है। पाकिस्तान ट्रेड करने के लिए तो आने से रहा। सही बात है। पाकिस्तान के पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है भीख मांगना। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया। और इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान को अंदर नहीं घुसने देगा। मैं जानता हूँ ब्रिक्स को गंदा नहीं होने देगा। वाह भाई वाह। और ब्रिक्स में ऐसा भी नहीं है कि अगर मेजोरिटी में किसी ने वोटिंग की और मेजोरिटी में नंबर आ गया हो और नया मेंबर जोड़ लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्रिक्स के अंदर अगर एक भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो उस नए मेंबर को ब्रिक्स के अंदर नहीं लेते हैं। जहां तक मैंने भारत की पॉलिसी देखी है और भारत का कूटनीति देखी है और जो भारत की विदेश नीति देखी है, उस हिसाब से तो मुझे तो ये लगता है कि भारत पाकिस्तान को कभी भी अंदर एंटर नहीं होने देगा। हालांकि चाइना अपनी ताकत बहुत लगाएगा, चाइना जी जान लगा देगा, क्योंकि चाइना के तो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। लेकिन हिंदुस्तान भी तो हिंदुस्तान है, मोदी जी है मोदी जी, वो घुसने नहीं देंगे। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। ये अब पाकिस्तानियों को ये क्यों लगता है कि रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स पर? अभी जो हालिया में जो कांड हुआ था, उस कांड को पाकिस्तानी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं यार। समझ नहीं आता मुझे। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पाकिस्तान जो डिप्टी पीएम थे शायद रशिया के, उनसे किसी ने पूछा कि क्या अगर पाकिस्तान आना चाहे ब्रिक्स में तो क्या रशिया उसको सपोर्ट करेगा?
तो उन्होंने कहा था कि यार उस पर तो चर्चा होगी और हर किसी का स्वागत है उसमें, शामिल ना करना बात की बात है, लेकिन स्वागत तो हर किसी का है और कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसको पाकिस्तानी मीडिया ने उठा दिया गया, रशिया सपोर्ट में आ गया, रशिया के डिप्टी पीएम ने कह दिया पाकिस्तान आ जाएगा और पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान, भाई रशियन से सुन के पागल हो गए। 24 घंटे के भीतर डिनायल आया, बोला कि मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है पाकिस्तान में, ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ लीजिए आप, गलत मतलब निकाला है, ऐसी कोई मंशा नहीं है ऐसा कोई नहीं है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी एनालिस्ट को लगता है कि रशिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। गजब हाल है। मतलब अगर भारत नहीं चाहेगा तो रशिया सपोर्ट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर भारत और रशिया मिलके कोई खेल करना चाह रहे हो कि पाकिस्तान को बुला लो, इसमें कुछ और इससे निकलवाया जाएगा काम, गले में पट्टा पहनवाया जाएगा इसको, तो वो अलग बात है, वो भी चांसेस हैं। एक चाल ये भी हो सकती है कि पहले बुलाओ उसको इधर। अब जैसे आईएमएफ क्या करता है, धीरे धीरे उसने पैसे देकर खुश करना चाहा, अब 24-25 बार आप चले गए, अब वो पट्टा उसका मजबूत हो चुका है। अब जैसा आईएमएफ कहता है आप लोग वैसा करते हो। क्या पता ये भी एक नई चाल हो, रणनीति हो कि पहले इसको ब्रिक्स में बुला लो पाकिस्तान को, फिर धीरे धीरे उसको कुछ कर करके उसको मजबूर कर देंगे कि हमारा पट्टा मजबूत हो जाएगा उसके ऊपर। तो फिर हमारे हिसाब से हमारा डॉगी तो हमारे हिसाब से चलेगा ना, फिर ये भी हो सकता है। तो कल को भारत भी मान जाए कि हाँ लाओ ब्रिक्स में लाओ पाकिस्तान, ये भी हो सकता है। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। भारत की विदेश नीति कभी भी किसी की पिछलगू बनने की नहीं है। हम सबके साथ में अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और सबको साधने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका करिस्मेटिक लीडर, ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने ये एक चीज़ ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और आना भी आ रहा है और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैच अप करना है एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले बाप भी कहेंगे यूरोप, ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है, उन्होंने अंबानी फैमिली को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है, ठीक है। वो अपनी खुद चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे कंट्री में आएँ, ये आके बिजनेस को अप्रोच करें, यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएँ ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो रशिया जो है, आप जानते हैं, अभी आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हमारे तक ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर दिया। पाकिस्तान अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, इंडिया ईरान से भी तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है और वो आज जो है वो जो है ना जी पाबंदे सिलासिल हैं। तो सर फाइन भी तो कितने मिलियन डॉलर भरा था। अब आप ये भी देखें कि ये चीज़ें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट की है, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव
किसी भी हर तरह से चीज़ को बलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ़ है, उनकी तारीफ़ बनती है। एंड वेयर ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स दुनिया को नज़र आ रहा है व्हाट एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर, और ये देख रहे हैं। एंड मैं तो यहाँ पर खड़ा पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और ये उनके चीज़ है। चाइना की बात नहीं मानी गई, ठीक है जी, किसी की नहीं मानी। अगर मोदी की मान रही दैट समथिंग के पीछे कुछ ना कुछ है, एंड दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट दिस कि कुछ होने जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है पूरी। हिपोक्रेसी है कि डिप्लोमेसी है? ये डिप्लोमेसी कहें या हिपोक्रेसी कहें, ये हिपोक्रेसी है असल में। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में इंडिया ने क्या किया है, वही इंडिया एक दूसरी क्या किया है? तेरे अब्बू को बुला के नंगा किया क्या वहां पे? तेरे को क्यों चिढ़ मच रही है बे? हर पाकिस्तानी मुंह उठा के आ जाता है, देखिए कश्मीर में उन्होंने क्या किया है, देखिए कश्मीर में उन्होंने क्या किया। अबे क्या किया है? तेरी भैंस चुराई है, तेरे गधे को चुरा लिया है, तेरी सड़क खोद दी है, तेरी नानी क्यों मर रही है, तेरे बाप की जायदाद है कश्मीर या तेरे दादा की जायदाद है? किसके नाम पे कागज बने हैं कश्मीर के? तेरे बाप या तेरे दादा के नाम पर? जब नहीं है कागज तो मुंह बंद रखा कर, समझा? दूसरी जगह पर जाकर वो एक मुफाहमती अमल अपना वो सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और रूस को भी असल में कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अब अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उस पर भी। हाँ। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। बिल्कुल, हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फ़लस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है। हाँ। बच्चों का, औरतों का। आपका पॉइंट ठीक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है जो कि एक बहुत बड़ी जंग है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है जो भी बहुत बड़ी जंग है। लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है, ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है। फ़लस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है। हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो व्हाई टू। चीमा साहब, भारत वाले मतलब पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं क्या? अजी चाय पूछ लिया है और खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया था, पाकिस्तान बड़ा, दूसरे देश बड़े अच्छे हैं यार। पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं। खाने पे और स्वागत पे अगर देश के पॉलिसीज बदलने लगे, देश की सोच बदलने लगे, तो भाई साहब चल चुका देश। एस जयशंकर का स्वागत अच्छा हो गया तो इंडिया अपनी पॉलिसी बदल ले और बदल लेगा। सर ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। डोंट थिंक लाइक अ पाकिस्तानी। लेकिन आप तो पाकिस्तानी हैं तो सोचेंगे भी वैसे ही। सो व्हाई टू स्टॉप पाकिस्तान? या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस
ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टीन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी-डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए ना। मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो यही बोल सकते हैं कि आने वाले समय हिंदुस्तान का है, और मैं हिंदुस्तानियों से बोलना चाहूँगा, जाति पाति ऊंची नीची से ऊपर उठ के सोचो, देश के बारे में सोचो। खासतौर से वो जो विधर्मी है, कहते तो हो ये देश हमारा भी है, इस मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है, तो खून को साबित भी तो करो, देश की तरक्की में भी तो साथ दो। और आप लोगों की क्या सोचे, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चले भाई साहब, तो वीडियो खत्म हो गया, और एक बात तो समझ में आ रही है कि पाकिस्तानी मतलब एक तरह से कहने के अंदर से इतना वो हो रहे हैं उतावले कि किसी तरह बस ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाए, किसी तरह इस क्लब में मैं शामिल हो जाऊं, स्टैग एंट्री हो जाए, कुछ भी कर लो, बस अंदर चला जाऊं मैं क्लब में। तो भैया शहबाज शरीफ, कच्ची गोलियां तो किसी ने भी नहीं खेली, और गोलियों का गेम तो हमने ही इधर शुरू किया था। गोलियां वो कंचे वाली गोलियों की बात कर, तो इतना आसान नहीं है कि आप ब्रिक्स में आ जाएंगे। ये एससीओ नहीं है, ये ब्रिक्स है। और अगर आपको लाया भी जाएगा ब्रिक्स, तो किसी बड़ी रणनीति के तहत लाया जाएगा जिसमें भारत की स्वीकारोक्ति होगी, भारत की मंजूरी होगी, तब अलग लेवल का गेम खेला जाएगा आप लोगों के साथ। और फिर यही आप लोग चिल्लाएंगे एनालिस्ट कि अरे यार ये पाकिस्तान ने गलती कर दी। जैसे आप लोगों को लगा कि सीपे का आप लोगों ने बड़ा तीर मार लिया है, बहुत बड़ा, तो वो तीर उल्टा घुस गया आपके अंदर, और वो तीर अब आपको दर्द दे रहा है। अब आप वो तीर निकाल भी नहीं सकते, निकालेंगे तो और दर्द होगा। समझ रहा है मेरा पॉइंट? सीपे के एक ऐसा तीर है जो आप लोगों ने खुद लिया, और अब वो बहुत दर्दीला हो चुका है, बहुत खतरनाक हो चुका है। वैसे ही ब्रिक्स में आपको ऐसा घुसाएंगे कि आपको और दर्द होगा। फिर उसके नतायज आप लोग, एक्चुअली आप लोग का दिमाग उस लेवल पर नहीं है ना, वैसा दिमाग आप लोग सोच नहीं पाते हो। आप लोग कि उस लेवल तक आपका दिमाग पहुंच ही नहीं पाएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था क्या। वो आपको तब होगा जब वो शुरू हो जाएगा काम, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तब आपको समझ में आएगा कि ओह शिट, तो भारत और रशिया ने मिलकर हमारा गेम बजा डाला, हमको इस वजह से लेके आए थे ब्रिक्स में। ये भी हो सकता है। और देखिए ये बात सही है कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमें जरूरत भी, ऑल्टरनेट होना चाहिए। किसी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि वो सारा कंट्रोल जो है वो डॉलर के जरिए होगा, नहीं होगा। अब धीरे धीरे देखो, अब हो रहा है ना, हम लोग आपस में अपनी अपनी करेंसी में कर रहे हैं। अब हम लोग कारोबार डॉलर को बीच से हटा रहे हैं। रशिया और हमारे बीच रूबल में हो रहा है, धीरे धीरे रशिया और चाइना के बीच येन और रुपए में होने लगेगा। येन नहीं क्या, जो भी है रशियन करेंसी जो है, येन तो जापानीज है ना शायद, हाँ जो भी है। तो धीरे धीरे, और हमने यूपीआई भी अपना, समझ रहे हो, यूपीआई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। 19-20 देश में तो काम चल गया हमारा, धीरे धीरे हम इसको ले आएंगे, और फिर यूपीआई का इंटरफेस एक हो जाएगा। फिर अगर मुझे कहीं जाने की जरूरत है, मुझे पैसे देना, मैं अपने यूपीआई से सीधे रुपीज से पैसे पे करूंगा उसको, और उसके रुपए में चला जाएगा वो। आप सोचो, बीच में डॉलर का मामला ही खत्म। डॉलर नक्को बाबा चाहिए ही नहीं, और अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ। तो अमेरिका की तरफ से जो ये प्रेशर बन रहा है वो इसीलिए तो बन रहा है कि हमने उसके उलट भी जाकर उसको ये जताना शुरू कर दिया है। जो रणनीति अमेरिका अपनाता है ना, नहीं हम आपके दोस्त भी हैं, और पीछे से वो दूसरा हाथ निकालकर गर्दन दबाने की कोशिश करता है कि बैलेंस बना रहे कि नहीं आप हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं। फिर वो उधर से गर्दन दबाता है कि ज्यादा उड़ना नहीं है, हमारे चंगुल से बाहर नहीं निकलना। तो भारत ने भी वही रणनीति पलट कर ठांस दिया है, बोला कि बेटा हमसे चलोगे तुम चाल, आओ तुम्हें हम चाल बताते हैं।
कि पॉलिटिक्स कहते किसे, तो हम क्वाड में भी हैं और हम ब्रिक्स में भी हैं। आप सोचो जरा कि हम क्वाड में भी हैं, हम ब्रिक्स में भी हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि चालें चलनी सिर्फ आपको आती हैं, तो चालें हमें भी चलनी आती हैं। आपने अगर हमारे बंदे को किया तो हमने भी आपके बंदे पे चढ़ाई कर दी ना, पन्नू पे। और हमने तो कनाडा में भी कर दिया। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कनाडा की पुलिस में हमने बताया बॉर्डर पेट्रोलिंग में कि तुम्हारा ये बंदा ये खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। लो कनाडा बेटा, और आओ, नाम पता सब दे दिया। तो जो भी अभी उलझेगा भारत से वो बहुत पछताएगा। अगर अमेरिका को लग रहा है, कनाडा को लग रहा है कि वो दबाव बनाकर भारत को दबा देंगे, तो ऐसी लात पड़ेगी आप दोनों को ना कि आपको आइडिया नहीं। और आपकी मजबूरी हम जानते हैं, आपकी कमजोर नस हमारे पास है। तो जितना ज्यादा तड़पिए मत, नस दबा दी जाएगी। दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,